नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास पेशकश शिक्षा समाचार। शिक्षा समाचार में शिक्षा विभाग से लेकर सरकारी नौकरियों से संबंधित तमाम तरह की खबरें हम आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा समाचार में जो कल से खबर तैर रही है, तो सबसे बड़ी खबर यह है कि के पाठक का शिक्षा विभाग से विदाई हो गया है। शिक्षा विभाग से उन्हें हटाकर ग्रामीण कार्य विभाग में भेज दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। शिक्षक ही नहीं, उनके विभाग के जो नेता हैं, मंत्री ने भी राहत की सांस ली है और खास करके राजभवन और शिक्षा विभाग में जो गतिरोध था वह भी अब खत्म हो जाएगा। तो के पाठक को लेकर बहुत बड़ी खबर है जिसे लोग शेयर कर रहे हैं। यह खबर सब लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन के पाठक को जाने का मतलब क्या है? के पाठक के जाने का मतलब है शिक्षा विभाग माने शिक्षकों के मन के ऊपर से मेंटली टेंशन का हटना, मंत्री का खुलकर काम करना और राजभवन और विश्वविद्यालयों के काम को प्रगति मिलना। हालांकि एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने रहते हुए कई सुधार वाले काम किए हैं, उन्हें याद किया जाएगा, लेकिन विवादों के लिए भी याद किया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है के पाठक का कौन सा काम आपको पसंद आया, कमेंट करके बताइए, और कौन सा काम नहीं पसंद आया यह भी कमेंट करके बताइए। अब इधर हम बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा पास जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह ध्यान दे दें। हम आपको बताएंगे होम ब्लॉक की भी मांग उठी है, लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग ने डीओ से 4 बड़ी जानकारी मांगी है। हालांकि यह खबरें बहुत दिनों से तैर रही थी, पहले भी मैं बताया था, लेकिन बजावता इन्हें डेट निश्चित कर दिया गया है कि इस डेट तक कोई जानकारी मिल जाना चाहिए। 87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर यह सामने आई है। अब काउंसलिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लेकर जो है से फाइलों को तेजी से दौड़ा रहा है। सक्षमता पर 1,87,000 ऐसे शिक्षकों चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगा और ये खुशखबरी तो मानी ही जा रही है, लेकिन डीओ से 4 बड़ी जानकारी मांगी गई है। सभी माध्यमिक, प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, विश्वावार सहित बल, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों तथा वर्गवार नामांकित छात्र छात्राओं का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। लेकिन पहले सभी खबर थी, लेटर तो पहले आ गया था, लेकिन अब डेडलाइन तय कर दिया गया है। 25 जून तक सभी का डेटा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और शिक्षकों ने 3 जिलों का विकल्प फॉर्म भरते समय दिए थे। इन शिक्षकों को क्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए हैं। ये शिक्षक विद्यालय आवंटन होने अनुदान की तिथि से विशेष शिक्षक बन जाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि 3 जिलों का ऑप्शन मिला था और उसमें जो शिक्षकों को जिला आवंटन हुआ है, उस जिले में भी अब 3 ऑप्शन शिक्षक मांग रहे हैं कि 3 ऑप्शन दिया जाए ताकि वहां हो जाए। खैर, इसके लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठक में अभी तक बेनतीजा रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर है आ रही है शिक्षा की सक्षमता पास शिक्षकों को पोस्टिंग अब तक नहीं मिलने पर रोष जताया शिक्षक संगठनों ने और होम ब्लॉक नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो शिक्षकों ने अब बिगुल फूंक दिया है कि होम ब्लॉक ही हमें चाहिए। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया है। बिहार शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने सक्षमता टीचर पोस्टिंग हैशटैग चलाया है कि एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि फरवरी में ही परीक्षा लेने के बाद आज तक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग क्यों नहीं की गई है। टीईटी-एसटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे और बिहार शिक्षक मंच की ओर से सौरभ कुमार ने कहा कि सरकार ने सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए जल्दबाजी में परीक्षा ली, फिर भी शिक्षक इस परीक्षा में बैठे और पास किए। अब पास होने के बाद उनकी पोस्टिंग को लटकाना सरकार की मंशा पर सवालिया निशान
खड़ा करता है। सरकार द्वारा पहले से ही शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाया गया है। यह लगातार शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाया जाता रहा है, लेकिन जब इन शिक्षकों ने परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित कर दी, तब राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए महीनों से काउंसलिंग और पोस्टिंग को लटकाए रखना उचित नहीं है। वर्षों से महिला, दिव्यांग या सामान्य शिक्षकों की मांग है जो ट्रांसफर की रही है। महिला, दिव्यांग और सामान्य शिक्षक मांग रही है कि उनकी ट्रांसफर किया जाए। अब ऐसे में सरकार अविलंब शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें गृह ब्लॉक का चॉइस देकर उनकी पोस्टिंग जून में ही करे, अन्यथा एक बड़े आंदोलन के लिए सभी शिक्षक विवश हो जाएंगे। शिक्षकों ने सीधे सीधे आंदोलन की धमकी दी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रखंड में पोस्टिंग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और शिक्षकों का मांग जायज है कि नाजायज है। और एक बहुत बड़ी खबर यह भी आ रही है, शिक्षक संगठनों ने जो भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण जब गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही कई बच्चे और शिक्षक बीमार पड़ गए थे, स्कूल में ही बेहोश हो गए थे, तो और शिक्षा विभाग पर असंवेदनशीलता का आरोप लगा था। मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, विद्यालय को 15 जून तक बंद कर दिया। कुछ छुट्टी को जोड़कर 18 जून तक विद्यालय खुलेंगे, 18 जून तक खुलना है। लेकिन जिस तरह से भी गर्मी बढ़ रही है और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है, सख्त हिदायत दिया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले, दिमागी बुखार हो सकता है। बिहार में तो यहाँ तक हो गया है कि 10 के 8 बजे से लेकर 4 बजे तक निकलने की स्थिति नहीं है, जिसे लेकर शिक्षक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और मांग किया है कि भीषण गर्मी को लेकर जो छुट्टी को 30 जून तक बढ़ाया जाए, ताकि शिक्षकों और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। और इधर राजभवन व शिक्षा विभाग में गतिरोध समाप्त होने का फुटाव ने किया है स्वागत। जैसा कि आपको बता दें कि के पाठक के रहते हुए शिक्षा विभाग और राजभवन में गतिरोध बना हुआ था। अब उस गतिरोध को समाप्त करने पर फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ऑफ बिहार यानी फुटाव, फिर से याद कर लिया, फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने राजभवन विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच कई महीनों से चल रहे गतिरोध का समाधान का स्वागत किया है। और इसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ की सकारात्मक भूमिका की सराहना की है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति को सामान्य बनाया जिसने अब तक विश्वविद्यालयों के कामकाज को ठप कर रखा था। फुटाव के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा, महासचिव विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग ने कुलपति और कुलपतियों को उचित सम्मान देकर गतिरोध को समाप्त करने का काम किया है, वह इस असाधारण की पुष्टि करता है कि एक व्यक्ति की मर्जी नहीं चलाई जा सकती है। हालांकि के पाठक के दबंगई पर यह सवाल हो रहा है। के पाठक के जाने के बाद कई विभागों में स्थिति सामान्य हो गया है। हालांकि शिक्षा विभाग के शिक्षा से विभाग से खबर यह भी है कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले वैसे छात्र जो हिंदी मीडियम से हैं और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अंग्रेजी उनको नहीं आता है या अंग्रेजी माध्यम से तैयारी नहीं कर सकते थे, तो अब बिहार में इसी सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी हो सकेगी। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई है, कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और इसमें सारे मंत्री शामिल होंगे और शिक्षा विभाग से भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और लिए जा सकते हैं। खास करके TRE 3 परीक्षा और TRE 4 परीक्षा, बीपीएससी TRE 3 और TRE 4 के लेकर इसमें बड़े निर्णय लेंगे और अभी बैठक चल रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं बैठक के बाद कौन सा निर्णय सामने आता है, तो आपको सबसे पहले बताने का खबर करेंगे। और दोस्तों एक बात मैं और बता देना चाहता हूं
कि मैं ब्रेकिंग न्यूज के पीछे में नहीं भागता हूं। मैं न्यूज को पहले एनालिसिस करता हूं और पहले यह पता कर लेता हूं कि यह न्यूज सही स्रोत से है कि नहीं, सही स्रोत से नहीं है, और इस न्यूज का क्या असर होने वाला है। इसलिए सच्ची और अच्छी खबरें ही मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।